अब तो हम बात कर रहे हैं नाज़रीन व्यापार में इस वक्त, और अभी साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि कौमी एक्शन प्लान, तो इस वक्त मुआशी तौर पर भी एक्शन प्लान की पाकिस्तान में ज़रूरत है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, इसाक डार साहब कह रहे हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अब मुल्क की तरक्की का जो रास्ता है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? देखें, मसला हमारे साथ ये है कि हर गवर्नमेंट आती है, उसका एक ही डायलॉग होता है कि डिफॉल्ट से बचाया। अब डिफॉल्ट की तरफ जाए क्यों, हमें अब ये सोचना है। अब बचाने वाली बात नहीं है, हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं। और उसके रास्ते हैं, आप एक ऐसी पॉलिसी दें जो भले बिजनेसमैन बहुत खुश ना हो, लेकिन कम से कम अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करें, अपने खर्चों को कम करें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं और पाकिस्तान बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकता है। हम अच्छी पॉलिसी बना के बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 1000 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है जी, और इस कोस्टल बेल्ट का हमने आज तक कोई फायदा नहीं उठाया। दुनिया भर में विंड्स जो है, एनर्जी वहाँ दुनिया में, मैं कहता हूँ आपको सारी अपनी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, यहाँ जेटी बनाएं और इंडस्ट्री को यहाँ शिफ्ट करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सही। उनको सस्ती ज़मीन दें और जो काम करता है उससे काम करवाएं। और ये प्रपोजल मुझे पिछले दिनों में मिला था फवाद हुसैन फवाद साहब से। सही। और एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इशू था और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। और उन्होंने एक प्रपोजल खुद भी दिया कि हमारे पास कुछ ज़मीनें हैं, हम चाहते हैं कि रेंट पे दें इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन खरीदते वायबल नहीं होती इंडस्ट्री। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया और वही प्रपोजल लेके मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर हम कोस्टल बेल्ट पे इंडस्ट्रियाँ दे दें लोगों को, जेटियाँ बना के दें या वो खुद बना लें, और जो एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं सारे लोगों को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। यहाँ बैठ के ये अपनी एक्सपोर्ट के ऑर्डर लें, जो रॉ मटेरियल है वो आएगा यहाँ, उनको ये यहाँ से पंजाब ले जाएंगे, सरहद ले जाएंगे, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहीं इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, यहीं लेबर कॉलोनियाँ बनाएं और अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, ये वायबल होंगे और दुनिया से compete करेंगे और अपनी एक्सपोर्ट डबल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के ये ख्यालात हैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये दोनों कंबाइन अगर डिसीजन लेंगे तो डेफिनेट हम। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है फवाद हसन फवाद है, तो प्राइवेटाइजेशन के इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है कुछ इदारों के हवाले से, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन आप समझते हैं हल हो जाएगा और ये कर भी लेगी कम? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने तो एक हमारा हयात रेजेंसी इशू था उसके लिए गए थे। सही। तो उन्होंने तो 3 मिनट में हमारे मसले को हल कर दिया। सही। और पूरा सपोर्ट किया। अगर वो इस तरह डिसीजन लेते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि अगर वो पिछले कोई 15 साल पुराना इशू या 20 साल पुराना इशू उन्होंने आधे घंटे में हल कर दिया तो फिर डेफिनेट वो बाकी चीज़ों पे भी नज़र रख रहे होंगे। स्टडी उनकी बहुत थी, जितनी मालूमात हमारे पास थी हमारे बारे में उससे ज़्यादा उनके पास थी। तो हम समझते हैं कि अगर एक ऐसा बंदा जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन पे बैठा है, शायद मैं पहले तो उनसे बहुत इत्तेफाक भी नहीं करता था, लेकिन मैंने जब उनको काम करते हुए देखा तो मुझे बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के लोग आएँ, अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं, इस मुल्क को मजबूत करें। और अगर हमने अच्छी पॉलिसियाँ बना ली तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे मुल्क में माइनिंग पे बेतहाशा काम हो रहा है, हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेतहाशा काम हो रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं सारे बिजनेसमैन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन लाइव स्टॉक में जाना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन डेयरी में जाना चाहते हैं। और माइनिंग में तो लोकल पाकिस्तानियों की लाइनें लगी हुई हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, थर कोल को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को चेंज कर देगी। तो ये अभी हुआ है अकील साहब, SIFC, आप इसका मतलब है कि एक बेहतर इनिशिएटिव था जब बहुत सरमायाकार इधर आए हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, आपकी ब्यूरोक्रेसी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, लेकिन जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे होंगे तो फिर वो डिसीजन आसानी से करवा लेते हैं। और
बाकी लोगों से वो क्यों नहीं कंट्रोल होती, उसकी वजूहत भी है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग करप्ट हैं। तो जब कोई आदमी गलत काम कर रहा होता है तो फिर वो किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, वो दूसरा भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई जब ये बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करनी पड़ेगी और हमें साथ में ये भी करना पड़ेगा कि इनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 लाख में उनका भी पेट तो नहीं भर सकता, अपने बच्चों को तालीम तो वो भी नहीं दिला सकते, हम उनको ये तो ब्लेम भी नहीं दे सकते जब तक हम उनको इतनी सैलरी ना दे दें कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं। 20 ग्रेड 21 ग्रेड बहुत बड़ा ओहदा होता है, 22 ग्रेड, लेकिन उन बेचारों की माली हालात तो नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हम 50 लाख करोड़ रुपए तनख्वाहें देख रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये 2.5 लाख और 3 लाख रुपए में हमारे सारे काम कर देंगे और फिर हम उनको बुरा भी कहें कि ये करप्शन करते हैं, उनकी मजबूरी है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।